हेलो फ्रेंड्स, गर्मी अपनी पीक पे है, हीट वेव चल रही है और इस हीट वेव पे एक बड़ा स्कैम, एसी की सर्विस करा लीजिए। एसी सर्विस एक्चुअल में एक स्कैम है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्यों कह रहा हूँ आपको आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे लोग जैसी ही गर्मी बढ़ती है दूसरे दोस्त को सजेशन देते हैं, भाई साहब जरा एसी की सर्विस करा लो यार, गाड़ी में आपके कूलिंग कम हो गई है। एक्चुअल में कूलिंग एक एहसास है और वो डिपेंड करता है आपके एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर में कितनी गर्मी है। टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, आपकी स्किन को ज्यादा गर्मी लगी है। टेम्परेचर कम है, आपकी स्किन को राहत फील होगी। और केबिन के अंदर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है एसी सिस्टम। और इस एसी सिस्टम की सर्विस के ऊपर आज मेन ये वीडियो है। देखो, एसी की सर्विस करना, मुझे लगता है कि एसी की सर्विस का नाम ही गलत है। एसी सर्विस का नाम नहीं होना चाहिए था, नाम होना चाहिए था एसी क्लीनिंग का। लेकिन जो एसी सर्विस भी होती है उसमें वो क्लीनिंग नहीं होती जो होनी चाहिए। बातों को ज्यादा गोल नहीं करूंगा, क्लियर बता दूंगा, बस आप अपने आप समझ जाना। देखो जी, एसी सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है? एसी सिस्टम का मेन पार्ट होता है कंप्रेसर। नीचे लगा हुआ है, ये बेल्ट के साथ घूमता रहता है। जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो ये ऑन हो जाता है, गैस को कंप्रेस करता है। क्या इस कंप्रेसर को कभी सर्विस की जरूरत पड़ती है? कोई रिकमेंडेशन है, कोई सर्विस शेड्यूल है? बिल्कुल भी नहीं, कोई शेड्यूल नहीं है एसी कंप्रेसर को सर्विस करने का। ना उसको खोला जा सकता है बिना गैस निकाले, ना उसको लुब्रिकेट किया जा सकता है बिना गैस निकाले। हाँ, इन केस कभी कोई बेरिंग कट गया, बेल्ट टूट गई, वो एक डिफरेंट मैटर है, लेकिन इसकी सर्विस का कोई शेड्यूल नहीं है। अब जब सर्विस का शेड्यूल नहीं है तो आखिर फिर एसी सर्विस में होता क्या है, आगे बताता हूँ। दूसरा मेन पार्ट देख लो, गाड़ी के आगे लगा हुआ है एसी कंडेंसर। ये कंडेंसर लगा हुआ है। अब क्या इस एसी कंडेंसर की सर्विस होती है? बिल्कुल भी नहीं। एसी कंडेंसर के अंदर गैस रन करती है और वो गैस को ठंडा करने का काम करता है एसी कंडेंसर। सामने लगा रहता है, हवा का फ्लो जैसे ही आता है गैस ठंडी होती है और फिर वो जाती है आपकी इवेपोरेटर कॉइल में आपके केबिन को ठंडा करने के लिए। अब इसकी सर्विस, कोई सर्विस नहीं होती, इसकी सिर्फ क्लीनिंग की जा सकती है। प्रॉपर क्लीनिंग करने का तरीका क्या है वो मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है, आपने शायद ही किसी को इस तरह से क्लीनिंग करते देखा होगा। वो होती है क्लीनिंग, ठीक है। बाकी इसमें कोई ऐसा ऑयल जिसको चेंज करने की ज़रूरत है बिल्कुल नहीं है। देखो, सीधा कंपैरिजन ले लो आप इंजन से। इंजन की सर्विस होती है। अब सर्विस कराना ज़रूरी क्यों होता है? इसके अंदर का एक इंजन ऑयल है, इसका टाइम होता है चेंज करने का, इतने किलोमीटर या इतने घंटे या फिर इतने साल, जो भी हो आपको ये चेंज करना है। लेकिन इसके अंदर जो रन करता है ऑयल और गैस दोनों, क्या कंप्रेसर का ऑयल कभी चेंज होता है? कभी नहीं। क्या कंपनी का रिकमेंडेशन है इसको चेंज करने का? कभी नहीं। दूसरा, इसके अंदर चलती है गैस, क्या इसकी गैस ख़राब हो जाती है? कभी भी नहीं। क्या इसकी गैस को रिप्लेस करना पड़ता है? कभी भी नहीं। तो फिर सर्विस कैसी? ना आप इसकी गैस चेंज कर सकते हो, ना ही कंप्रेसर में कोई ऐसा पार्ट है जिसकी सर्विस करनी जरूरी है, ना ही एसी कंडेंसर में कोई पार्ट है जिसकी सर्विस करनी हो। इंजन में सर्विस होती है, ऑयल चेंज हो गया, फिल्टर चेंज हो गया, डीजल फिल्टर चेंज हो गया, ये ज़रूरी है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इंजन में प्रॉब्लम आएगी। इसको हम मान सकते हैं, हाँ जी ये सर्विस है, इस सर्विस में ये चेंज होना ज़रूरी है, इतनी चल गई है अब सर्विस नहीं कराई कैसे होगा। लेकिन जो आपका दोस्त आपको बोल रहा है यार कूलिंग नहीं आ रही तुम्हारी गाड़ी में, सर्विस करवा लो, उस सर्विस में क्या होता है? एक्चुअल में उस सर्विस में कुछ नहीं होता। वो सिर्फ आपका क्या काम करेंगे, फ्रंट का जो कंडेंसर है इस कंडेंसर को क्लीन करते हैं, और वो क्लीन भी टेम्परेरी क्लीन करते हैं। पानी मारते गए, आपको अंदर चेक करा दिया, देखो जी कूलिंग आ गई। दूसरा एक काम और किया उन्होंने, ये कैप खोला और पाइपलाइन के ऊपर एक सिलेंडर उल्टा करके रख दिया, बोल दिया जी साहब हम इसमें गैस डाल रहे हैं, गैस टॉपअप कर रहे हैं। तो क्या इसको गैस टॉपअप की ज़रूरत होती है? गैस गाड़ी कंज्यूम नहीं करती, ना ही आपका एसी सिस्टम कहीं भी कोई गैस कंज्यूम करता है, और ना गैस ख़राब हो जाती है। तो फिर इस गैस को टॉपअप की ज़रूरत कब पड़ रही है? सिंपल सा लॉजिक है, कोई भी एक नॉन टेक्निकल इंसान भी लगा लेगा। साहब कहीं लीक हो गई होगी तभी टॉपअप करनी पड़ेगी ना, और अगर लीक हो जाएगी तो उसको बिना रिपेयर किए काम भी नहीं चलने वाला, तो फिर कैसा टॉपअप? तो याद रखिए, टॉपअप की ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक कि गैस लीक ना हुई हो, या फिर कोई ऐसा केस हो 5-7 साल 8 साल गाड़ी को हो गए हैं, बहुत कहीं माइनर रह गया, हो जाता है। कुछ एक गाड़ियों में ऐसा मिल जाता है कि उनको ज़रूरत पड़ी हो। लेकिन ऐसा नहीं कि हर साल आप एसी गैस का टॉपअप करवा रहे हो और एसी की सर्विस के पैसे दे रहे हो, वो अलग। तो ये पैसे बर्बाद मत करना, पैसे बचाना। कंडेंसर को क्लीन किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। अब इसका एक मेन पार्ट और रह जाता है, मेन पार्ट रहता है अंदर की कूलिंग कॉइल। कूलिंग कॉइल कहाँ लगी होती है दिखा देता हूँ। देखो, ये पूरा डैशबोर्ड सिस्टम दिख रहा है, इसके नीचे सेंटर में बीच की तरफ कूलिंग कॉइल होगी, और उस कूलिंग कॉइल को निकालने के लिए ये पूरा डैशबोर्ड उतारना पड़ेगा। इसके बीच में एक सपोर्ट का पाइप होगा, वो पूरा पाइप वायरिंग वगैरह सब निकलेगी, तब जाके बीच में एक यूनिट मिलेगा, उस यूनिट को निकाला जाएगा, तब वो एसी की कूलिंग कॉइल साफ़ होगी। लेकिन क्या उसकी कोई सर्विस का शेड्यूल है? कोई ऐसा शेड्यूल नहीं, ना आपको यूजर मैनुअल में मिलेगा कि भाई कूलिंग कॉइल इस टाइम पे साफ़ कर लेना, या कूलिंग कॉइल इतने टाइम में ये पार्ट चेंज कर लेना। कोई पार्ट नहीं मिलेगा, कोई पार्ट उसका चेंज नहीं होता, कोई पार्ट उसका ऐसा शेड्यूल नहीं है कि सर्विस होनी हो। हाँ, जब वो कूलिंग कॉइल चोक हो गई तब उसको आप पूरा डैशबोर्ड खोल के साफ़ करो, या फिर उस चोक होने से बचाने के लिए एवरी ईयर आप कोई फोमिंग क्लीनर वगैरह डाल के उसको थोड़ा बहुत रिंस कर दो, थोड़ा क्लीन कर दो, ताकि वो फुल चोक होने का नौबत ना आए। इसके अलावा ऐसा कुछ सर्विस में होता नहीं। लेकिन क्या कभी आपने किसी एसी सर्विस वाले को देखा कि वो
वेंट को फोमिंग क्लीनर डाल के वेंट क्लीन कर रहे हो, या फिर वेंट को डिसइंफेक्ट कर रहे हो, या फिर ब्लोअर फैन को क्लीन कर रहे हो, कुछ भी नहीं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, ब्लोअर फैन से पहले आपका लगा होता है केबिन फिल्टर या एसी फिल्टर। उस फिल्टर के चेंज होने का टाइम होता है, लेकिन वो फिल्टर आपका इंक्लूड होता है गाड़ी की इंजन सर्विस में। जब इंजन सर्विस होती है उसमें इंक्लूड होता है कि साहब इतने टाइम पे केबिन फिल्टर भी चेंज होगा। जब हम एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, पेट्रोल फिल्टर वो सब चेंज करते हैं, तभी केबिन फिल्टर भी चेंज करते हैं। तो इसका अलग से एसी सर्विस के साथ कोई रिलेशन नहीं, वो आप वैसे भी साफ़ कर सकते हो। मैंने कई वीडियो में दिखा रखा है कैसे इसको क्लीन करते हैं। सिर्फ ग्लव बॉक्स को निकालना होता है, पीछे फिल्टर लगा होता है, कवर हटाइए, कम डस्ट है तो आप उसको साफ़ करके लगा दीजिए, और बहुत ज़्यादा चौक हो गया है तो उसको चेंज कर दीजिए। 200-400 रुपये का फ़िल्टर आता है बस। तो अभी देखो, एसी की कूलिंग कम हो जाए, गर्मी ज़्यादा लगने लगे, आपका दोस्त आपको बोले एसी की सर्विस करा लो, जब तक इसकी ज़रूरत ना हो एसी की कोई सर्विस मत कराना। हाँ, क्लीनिंग ज़रूर करा लेना, कंडेंसर क्लीन करा लेना, कूलिंग कॉइल क्लीन करा लेना। और एक बात मैं बताना भूल गया, कूलिंग कॉइल की क्लीनिंग होती है डैशबोर्ड खोल के, लेकिन क्या आपने देखा कि एसी सर्विस के लिए दी गाड़ी और उसने पूरा डैशबोर्ड खोल के वो कूलिंग कॉइल को भी क्लीन किया उसी सर्विस वाले पार्ट में? नहीं किया। हाँ, इतना ज़रूर होगा, वो आपको बता देंगे साहब इसमें ना अलग से खर्चा लगेगा, 3000, 4000, 5000 जो भी होगा, ये पूरा उतार के साफ़ करना पड़ेगा, एक टाइम लेके आप आ जाओ, फिर हम उस दिन कर देंगे। तो ये एक अलग चीज़ है। सर्विस में जब ये भी नहीं है, इसका अलग से खर्चा है, तो फिर सर्विस इसके अलावा क्या है? अब कुछ बचे हुए पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा भी कुछ लोग बोलेंगे और भी बहुत सारे पार्ट है आपने ऐड नहीं किए। देखो, मैं ऐड करने जाऊंगा तो हर एक मॉडल के हिसाब से सेंसर और एक्चुएटर की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। किसी में फोटो सेंसर भी लगा हुआ है, किसी में ह्यूमिडिटी सेंसर भी लगा हुआ है, तो वो एक अलग चीज़ें हैं। सेंसर को कोई काम करने की, सर्विस करने की ज़रूरत नहीं, सेंसर अपना काम करता रहता है। हाँ, एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि अगर कुछ गंदा हो गया या फिर वायर कट गया, चूहे ने वायर कट कर दिया, उस कंडीशन में उसको किया जाता है चेंज या फिर रिपेयर, लेकिन हाँ, उसकी भी सर्विस का कोई शेड्यूल नहीं होता। दूसरा होते हैं आपके एक्चुएटर्स, जो आपके केबिन में लगी हुई एसी यूनिट के साथ लगे होते हैं। वो एक्चुएटर फ्लैप चेंज करते हैं। जब आपको बाहर से हवा इंटेक लेनी है, बाहर से कराते हैं, अंदर से लेनी है, अंदर से कराते हैं। एयर का डायरेक्शन आपके फेस पे रखना है या पैरों पे रखना है, वो एक्चुएटर्स काम करते हैं। कुछ कार में वो मैनुअल होता है, आप स्विच घुमाते हो और वायर से वो एक्चुएटर काम करते हैं। कुछ कार में इलेक्ट्रॉनिक होता है, आपने स्विच दबाया, मोटर लगी है, एक्चुएटर ने उसको घुमा दिया अप और डाउन। वो एक्चुएटर जब जाम हो जाते हैं उनको क्लीन करना पड़ता है या रिप्लेस करना पड़ता है, लेकिन उसका भी कोई शेड्यूल नहीं किसी यूज़र मैनुअल में कि भाई साहब इसकी सर्विस इस टाइम पे होनी है। तो देखो, कंप्रेसर की सर्विस नहीं है, पाइप की सर्विस नहीं है, गैस की सर्विस नहीं है, कंडेंसर की ऐसी कोई सर्विस नहीं है, कूलिंग कॉइल में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको कि चेंज करने का रिकमेंडेशन हो, तो फिर सर्विस के नाम पर आखिर है क्या? मुझे समझ में नहीं आता। अगर आपको समझ में आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। अभी यहाँ तक वीडियो में आ गए तो एक चीज़ और सुन लीजिए, मैंने ये जो वीडियो बनाई है मेहनत करने वालों के खिलाफ नहीं बनाई है। कोई ये ना समझ ले कि हमारे खिलाफ बना दिए, साहब हमारा काम है, हम तो सीज़न में एक बार काम करते हैं और आप हमारे लिए बोल रहे हो। देखो, मैं किसी भी एक ईमानदार इंसान के लिए नहीं बोलता, लेकिन हाँ, कोई भी अगर बेईमानी से किसी का फालतू पैसा ठग लेता है उसके लिए ज़रूर बोलता हूँ। तो ईमानदार लोग जो ईमानदारी से काम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि साहब उसका काम होना है, ठीक है, इतने पैसे लेंगे हम कर देंगे, इतने पैसे लेंगे हम कर देंगे, लेकिन बेवजह बोतल को उल्टा नहीं करते, उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस तरह के काम करते हैं, जो लोग इस तरह के स्कैम करते हैं, उनको ज़रूर घबराने की ज़रूरत है। ईमानदार के साथ हमेशा हूँ, बेईमान के पीछे हमेशा रहूँगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और हाँ, अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Thanks for watching.